नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल CGG के यादों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ का जलप्रपात का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, वीडियो में तक बने रहिएगा। इसका 3 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है ये चीज़ देखेंगे। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये मलाज कुंडम जलप्रपात जो है किस नदी से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। इंद्रावती दिया है, कांगेर दिया है, सबरी दिया है, दूध नदी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता ही है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर बताना है आपको भाई। मलाज कुंडम जलप्रपात, तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है आपको, दूध नदी। तो मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो दूध नदी से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, दूध नदी। ठीक है, और ये अगर जिला की अगर बात करें तो कौन से जिला के अंतर्गत आएगा मलाज कुंडम जलप्रपात जो है, तो कांकेर जिला के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, कांकेर जिला के अंतर्गत आएगा मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है, और कांकेर जिला में ही और कौन सा है, तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है। ठीक है, चर्रे मर्रे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चर्रे मर्रे जलप्रपात भी कहाँ है, कांकेर जिला में है। ठीक है, तो उसका कौन सा है, तो पिंजारिन घाटी कांकेर में स्थित है वो, पिंजारिन घाटी। ठीक है, और पिंजाडिन करके एक पिंजाडिन करके भी प्रपात है, वो भी किस में है, तो पिंजाडिन नदी पर है पिंजाडिन प्रपात। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो है किस जिले में है, कोरिया दिया है, कोरबा, जसपुर, सरगुजा। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, राजपुरी व दमेरा जलप्रपात, इस टाइप से जो नाम है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो देख लेना है अच्छे से। राजपुरी व दमेरा जलप्रपात किस जिले में है, राजपुरी व दमेरा जलप्रपात। जल्दी से बता दीजिए भाई क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जसपुर जिला में हो जाएगा। ठीक है, राजपुरी व दमेरा जलप्रपात कहाँ है भाई, तो जसपुर में है। याद रखना है आपको, जसपुर। ठीक है, तो नदी कौन सा है इसका भाई, तो जसपुर में कौन सी नदी है, ईब नदी है जसपुर में, है ना, ईब नदी हो जाएगा। ठीक है, राजपुरी, दमेरा, और यहीं पर कौन कौन सा है, तो रानी दाह भी जलप्रपात है, इसको भी याद रखना है आपको, रानी दाह जलप्रपात। ठीक है, और कौन सा जलप्रपात है, तो खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात। ठीक है, ये ईब नदी में है सभी जो है ना। दानपुरी जलप्रपात, भिंगराज जलप्रपात, गुल्लू प्रपात है, भेड़िया पत्थर प्रपात। तो ये सभी को आपको याद रखना है। राजपुरी, दमेरा, इसके जगह रानी दा जलप्रपात दे सकता था, खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात याद रखना है आपको बिल्कुल। बेने नदी ईब नदी पर है, बेने जलप्रपात जो है ईब नदी पर है, इसको याद रखना है जसपुर में। तो जसपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है एक बार और देख लीजिए। रानी दा जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, भृंगराज, गुल्लू प्रपात और भेड़िया पत्थर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी को भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है, तो इसमें से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है। जसपुर का जस्ट अभी बताया हूँ मैं कौन कौन सा है, तो इसमें देखकर बताइएगा।
महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर, रानीदास, सूरज धारा। तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइए। जस्ट अभी बताया हूँ पिछले प्रश्न में, है ना। इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए, तब मज़ा आ जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है। बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, कौन सा जलप्रपात है भाई। कांकेर, मुनगा एवं बहार नदी द्वारा सम्मिलित। सतधारा जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कांगेर नदी है, मुनगा नदी है और बहार नदी अलग अलग है। ये तो इसी को मुनगा बहार नदी पढ़े हैं हम लोग, तो मुनगा अलग और बहार अलग, ठीक है। तो ये तीनों नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से जलप्रपात कौन सा है। सतधारा है क्या, चर्रे मर्रे, चित्रकूट, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सतधारा का किसी को पता है क्या, कौन सी नदी पर है सतधारा जलप्रपात। चलिए देख लेते हैं। सतधारा जलप्रपात किस नदी पर है भाई, इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। इंद्रावती हो जाएगा इसका सतधारा का। चित्रकूट को सभी जानते हैं, ये भी कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर हो जाएगा चित्रकूट, ठीक है। चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे कहाँ है, पिंजारिन घाटी हो जाएगा ये, है ना। चर्रे मर्रे पिंजारिन घाटी कांकेर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, मुनगा एवं बहार नदी द्वारा सम्मिलित, तो ये तो कांकेर में हो गया, ठीक है। ये बस्तर में है, लेकिन नदी कौन सा है इसका, सतधारा का नदी कौन सा है भाई, तो इंद्रावती नदी है। चित्रकूट बस्तर में तो है, लेकिन नदी कौन सा है इसका, इंद्रावती नदी है। ये दोनों तो नहीं होगा, और ये तो कांकेर में है, तो ये भी नहीं होगा बस्तर जिले के बाद, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस नदियों में कौन सा जलप्रपात बना है सभी को पता होगा, तीरथगढ़ जलप्रपात बना है, याद रखिएगा। मुनगा बहार नदी पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो कांगेर, मुनगा और बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, घुमा घुमा कर प्रश्न देता है भाई। नीचे 4 जलप्रपातों के नाम है। इन 4 जलप्रपातों में से 3 जलप्रपात इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं, जबकि एक जलप्रपात इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस जलप्रपात को चुनिए। तो इंद्रावती से जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको आपको चुनना है, ये प्रश्न बोल रहा है। 3 जलप्रपात किससे जुड़ा है, इंद्रावती नदी से जुड़ा है, ठीक है। और एक जो नहीं है, इंद्रावती से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको क्या करना है, आपको चुनना है। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है भाई, गुप्तेश्वर। चित्रकूट कहाँ है भाई, मिल्कुलवाड़ा, तीरथगढ़। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को लगभग पता चला गया होगा। कहाँ हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर कहाँ है, सबरी नदी सुकमा जिला में है, याद रखिएगा सबरी नदी सुकमा जिला में है गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, मिकुलवाड़ा, ठीक है। मिल्कुलवाड़ा किससे जुड़ा हुआ है, ये दंतेवाड़ा इंद्रावती नदी से जुड़ा ही हुआ है। इसे गोदर या घूमर भी कहते हैं, मिकुलवाड़ा या हांदावाड़ा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। और ये कौन सा बच गया, तीरथगढ़। तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी, ठीक है, जो कि इंद्रावती नदी के आसपास ही ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गुप्तेश्वर हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखना है इसको सब। ये क्या है, तीनों जो है दंतेवाड़ा, सॉरी दंतेवाड़ा बोलता हूँ, इंद्रावती नदी से जुड़ा हुआ है ये सब, है ना। गुप्तेश्वर जो है अलग हो जाएगा इसमें से। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में जलप्रपात दिया है, सूची 2 में नदी दी है, तो दोनों को आपको मिलाना है। रानी दरह, मलाज कुंडम, सतधारा, तीरथगढ़। चलिए तो जिसको आपको पता है, जो पता है उसको तो आप पहले मिला लीजिए। तीरथगढ़ सभी को पता होगा, ठीक है। सतधारा कहाँ है, सभी को पता होगा। मलाज कुंडम कहाँ है,
दूध नदी हो जाएगा। मलाज कुंडम का दूध नदी है क्या? बिल्कुल दूध नदी होना चाहिए। मलाज कुंडम दूध नदी, ठीक है, दूध नदी है। और रानी दाह कौन सा बन गया भाई? रानी दाह सबरी, रानी दाह सबरी नदी, याद रखिएगा, सबरी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। ये द हो जाएगा, ठीक है, फिर स हो जाएगा, अरे यार फर्स्ट में तो अ हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट ना, फर्स्ट क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, फिर ये दूध नदी हो जाएगा, फिर सतधारा हो जाएगा, इंद्रावती, फिर तीरथगढ़, ठीक है। तो अ हो जाएगा, ठीक है, अ देखना, फिर स देखिएगा, फिर द देखिएगा, फिर ब हो जाएगा। तो अ स द ब, ऑप्शन में देखना है अ स द ब, अ स द ब। तो इसका अ स द ब ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अ स द ब। तो रानी दहरा कहाँ है भाई? सबरी नदी पर। मलाज कुंडम जलप्रपात, दूध नदी, सतधारा, इंद्रावती नदी और तीरथगढ़ सभी को पता है, मुनगा बहार नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है? सतधारा, चित्रधारा, तीरथगढ़, चित्रकूट। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए, चित्रकूट जलप्रपात सभी को पता है। कितना फीट चौड़ा है भाई? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है कमेंट करके बताना है आपको। किस नदी पर है ये? तो इंद्रावती नदी पर है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे। रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है रसगंडा जलप्रपात। तो हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती, रसगंडा जलप्रपात। रसगंडा जलप्रपात, हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। चलिए बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? रसगंडा जलप्रपात। जल्दी बता दीजिए, रसगंडा जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेंड। रेंड इसको क्या बोला जाता है भाई? रिहंद नदी, याद रखना है, रिहंद है ना, रिहंद ना दे करके रेंड दे देगा, याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जिला की अगर बात करें रसगंडा जलप्रपात, तो सूरजपुर जिला हो जाएगा, याद रखना है, सूरजपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। रसगंडा जलप्रपात किस जिले में है? देख चुके हैं अभी, है ना, क्या हो जाएगा? कौन सा जिला देखे हैं भाई? सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर, इनमें से कोई नहीं। किस जिले में है रसगंडा जलप्रपात? किस जिले में है? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ है? न सरगुजा, गरियाबंद, नहीं कांकेर। कहाँ है भाई? तो सूरजपुर में है रसगंडा जलप्रपात, जस्ट अभी बताया हूँ, सूरजपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सूरजपुर नदी कौन सा? रिहंद या रेंड नदी। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बारसूर में बह रही इंद्रावती नदी पर बनने वाली सतधारा जलप्रपात में बोधधारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिवचित्र धारा, इसके साथ सातवां धारा कौन सा है? तो ये यहाँ 7 धार बहता है, कौन कौन सा है? बोध धारा है, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा, और एक कौन सा है 7वां नंबर का वो बताना है। तो कर्ण धारा दी है, कपिल धारा, दूध धारा, द्रोण धारा, कौन सा हो जाएगा ये चीज आपको बताना है। कपिल धारा, कर्ण धारा, दूध धारा, द्रोण धारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिल धारा, ठीक है। तो बारसूर में बह रही इंद्रावती नदी पर स्थित है सतधारा जलप्रपात, ठीक है, जिसमें 7 धारा कौन कौन सा है?
तो बोध धारा है, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिवचित्र धारा और कपिल धारा। याद रखिएगा, ये सातों नाम किसी को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।